तो हम लोग थर्ड वाला जेंकर्स फ्लूइड देख लिए थे। जेंकर्स फ्लूइड के अंदर जेंकर्स फ्लूइड के बने हैं मरकरी क्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सोडियम आपका ग्लेशियल एसिटिक एसिड। हाँ, पोटेशियम सोडियम सल्फेट भी होता है इसमें, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो आप लिखोगे, ठीक है ना, लिख लेना, उतना हम नहीं लिखेंगे, टाइम जाएगा। मरकरी क्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम सल्फेट एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसका एडवांटेज क्या है? इवन पेनिट्रेशन, अच्छा से पेनिट्रेशन होता है इवनली। रैपिड फिक्सेशन, जल्दी हो जाता है फिक्सेशन, 24 आवर्स तक नहीं रखना पड़ता है, तुरंत होता है। लेकिन डिसएडवांटेज है इसका कि आफ्टर फिक्सेशन टिश्यूज मस्ट बी वॉश्ड इन रनिंग वाटर टू रिमूव एक्सेस डाइक्रोमेट प्रेजेंट इन दिस फ्लूइड। ओके, और मरकरी पिगमेंट भी बनते हैं, तो मरकरी पिगमेंट को भी रिमूव करना जरूरी है। फिर आयोडीन से मरकरी पिगमेंट को रिमूव करते हैं, तो इतना करना पड़ता है, लेकिन उसके बदले में हमको जल्दी फिक्सेशन मिल जाता है और पेनिट्रेशन इवनली होता है। फोर्थ वन इज जेंकर्स फॉर्मल फ्लूइड। जेंकर्स फॉर्मल फ्लूइड या हेलिस फ्लूइड। तो क्या होता है इसमें? ये बेसिकली क्या है? जेंकर्स फ्लूइड प्लस फॉर्मलिन। नहीं, जेंकर्स फ्लूइड में आपके सब है, मरकरी क्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम सल्फेट और ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो उसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड के जगह पर इसमें फॉर्मलिन ऐड करते हैं, तो वो तीनों लिख लेना, और उसके बाद ग्लेशियल एसिटिक एसिड हटा के उसकी जगह फॉर्मलिन लिख लेना। तो एडवांटेज इसका क्या है? excellent microanatomical fixative, this one is, okay. Even you can fix those microstructures, fix the details of bone marrow, spleen and kidney using this fluid. Fifth one, Boyne's fluid, B-O-U-I-N-S, Boyne's fluid। इस फ्लूइड में होता है पिक्रिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड और 40% फॉर्मल्डिहाइड। एडवांटेज है इसका रैपिड और इवन पेनिट्रेशन विदाउट एनी श्रिंकेज, ब्रिलियंट स्टेनिंग बाय ट्राइक्रोम मेथड, ब्रिलियंट स्टेनिंग इससे होती है, और ये रूटीनली यूज होता है फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ टेस्टिकुलर बायोप्सीज। तो ये हो गए आपके डिफरेंट तरह के फिक्सेटिव्स। कुछ बात का आप और ध्यान रख लीजिए, जैसे कि 10% बफर्ड फॉर्मलिन इज द कॉमनेस्ट फिक्सेटिव। सबसे ज्यादा कॉमनली यूज जो होता है 10% बफर्ड फॉर्मलिन। 10% बफर्ड फॉर्मलिन इज आपका सिंपल फिक्सेटिव। ओके, समझ रहे बात को?
and this Yes. is the commonest fixative. टिश्यू को 10% बफर्ड फॉर्मेलिन में एक लंबे ड्यूरेशन तक रखा जा सकता है, क्योंकि बफर्ड फॉर्मेलिन में फॉर्मेलिन पिगमेंट नहीं बनेंगे। एंड द वॉल्यूम ऑफ फिक्सेटिव शुड बी, जिस फिक्सेटिव को टिश्यूज को डिप करना है, फिक्सेटिव में इमर्स करना है। एक कंटेनर में फिक्सेटिव रखा हुआ, जनरली एक ग्लास का बना होता है कंटेनर, और उसमें खांचा बना होता है, that we put, and that glass, that container made up of glass is filled with fixative, and in that we dip it. So इसको डिप करने में हम क्या करते हैं, पहले टिश्यू का वॉल्यूम रफली कैलकुलेट कर लिए, और उस टिश्यू के वॉल्यूम से 20 टाइम्स ज्यादा फिक्सेटिव का वॉल्यूम उस कंटेनर में ऐड किए, एंड देन वी इमर्स इट। ओके, तो आप ध्यान रखिएगा कि वॉल्यूम ऑफ द फिक्सेटिव शुड बी एट लीस्ट 20 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्पेसिमेन। ऐसा नहीं कि टिश्यू को हम रख दिए, ऊपर से हम ड्रॉप डाल रहे हैं। नो, इट शुड बी इमर्स्ड कंप्लीटली within excessive fixative, in excess fixative। और ये स्पेसिमेन कंप्लीटली सबमर्ज्ड होना चाहिए, पूरी तरह डूबा होना चाहिए उसमें। आइडियल जो है टिश्यू इस तरह से सबमर्ज होना चाहिए, टिश्यू आपका सेंटर में होना चाहिए, इन दैट ऊपर भी सेम, नीचे भी सेम, चारों तरफ से इवनली पेनिट्रेशन हो। स्पेशल फिक्सेटिव्स आर यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग पर्टिकुलर टिश्यूज, ये भी आप समझ लीजिए। And while handling these fixatives, one should take proper care, because formalin vapors are toxic, they are harmful, and they will cause throat and eye irritation. Hence, mask and eyeglasses and gloves should be used while using formalin. Okay. Tissue should be well fixed before dehydration. Okay. फिक्सेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है टिश्यू के सेक्शन फॉर्मेशन का, ओके, फिक्सेशन देन डिहाइड्रेशन, ओके, उसके बाद स्टेनिंग होगा, उसके बाद माउंटिंग होगा। समझ गए बात? तो फिक्सेशन जो है वो अच्छी तरह से होना चाहिए, समझे? और पेनिट्रेशन ऑफ फिक्सेटिव टेक्स सम टाइम। It is necessary that the bigger specimens should be given cuts so that the central part does not remain unfixed. ठीक है, जैसे मुरब्बा बनाते हुए कोई देखा है? देखो मुरब्बा बनाते हुए कद्दूकस करते हैं उसको, तो कद्दूकस इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें चीनी का जो चाशनी है उसके अंदर तक पहुंच जाए, पेनिट्रेट कर जाए अच्छे से। तो यहाँ भी फॉर्मेलिन वेपर्स जो है नहीं, पेनिट्रेशन जो है फिक्सेटिव्स का टाइम लगेगा और उसको सबमर्ज कर दिया जाएगा। तो अगर बड़ा टिश्यू है तो उसको हम कुछ कुछ कट लगा देंगे, पार्ट में परफोरेट कर देंगे, सो दैट विदाउट डिस्टर्बिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब जिस पार्ट का हमको प्रॉपर सेक्शन लेना है उसको नहीं, साइड से कर दिए परफोरेशन, और सो दैट इट इजीली पेनिट्रेट इनसाइड। ओके, आ रहा है समझ में? Yes, sir. नेक्स्ट वन इज ग्लूटरल्डिहाइड, बहुत अच्छा फिक्सेटिव है जिसका भी हम नहीं जिक्र किए अभी इतने लिस्ट में, लेकिन आप जान लीजिए ग्लूटरल्डिहाइड और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, these are very good preservatives
Only disadvantage is that they have poor penetration rate, but they give excellent results. So these fixatives are used in electron microscopy: glutaraldehyde and कौन सा? glutaraldehyde and अभी बताया ना, भूल गए। glutaraldehyde and Osmium. osmium osmium tetraoxide। समझे बात को? तो यहाँ पर आपका हो जाता है ये चैप्टर, दिस चैप्टर इज ओवर। ठीक है ना। ग्लूटाल्डिहाइड भी जैसे फॉर्मल्डिहाइड का जो सिंपल फिक्सेटिव है, फॉर्मल्डिहाइड भी जो है सो एल्डिहाइड है, ग्लूटाल्डिहाइड भी एल्डिहाइड है, बट दिस इज वेरी पॉपुलर फिक्सेटिव बिकॉज ऑफ इट्स यूज इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। मैकेनिज्म इसका सिमिलर है फॉर्मल्डिहाइड के जैसा, एंड इट कॉजेस डिफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन के अंदर जो अल्फा हेलाइसेज है उनको डिफॉर्म कर देता है ग्लूटाल्डिहाइड। समझे बात को? और ये मेम्ब्रेन में स्लोली पेनिट्रेट करता है। So glutaraldehyde fixation on thicker tissue samples becomes difficult. Okay, and to overcome this, one should reduce the size of the tissue sample. Advantage है glutaraldehyde fixation का कि it offers a more rigid and tightly linked fixed product. So it gives more strength and stability after the fixation. Okay. तो ये और लेकिन ग्लूटाल्डिहाइड से फिक्स होने पर ये रैपिड है, फिक्सेशन करता है, इरिवर्सिबल चेंजेस काउज करते हैं। So that is why it is well suited for electron microscopy. इवन इसका कोल्ड फिक्सेशन भी किया जा सकता है ग्लूटाल्डिहाइड का 4 डिग्री सेंटीग्रेड में भी। कोल्ड फिक्सेशन से फायदा ये होता है कि टिश्यू इज फर्दर प्रोटेक्टेड अंडर दिस कोल्ड कंडीशन। तो फिक्सेशन कंप्लीट हुआ नहीं, टिश्यू इज स्टिल अंडर द ऑटोलाइसिस प्रोसीजर। आफ्टर द completion of the fixation, you can expect complete stop of this autolysis process, but fixation is not complete, it is ongoing. तो 4 डिग्री पर कम टेम्परेचर पर करने से ऑटोलाइसिस will be prevented for the entire project। सिर्फ फिक्सेशन जो है वो 24 आवर्स का है प्रोसीजर, 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा का क्विक फिक्सेशन 1 आवर में हो जाता है। जैसे ये ग्लूटाल्डिहाइड से दिस इज अ लॉन्ग प्रोसीजर, सो इन दिस प्रोसीजर वन हैज टू प्रिवेंट ऑटोलाइसिस। तो ग्लूटाल्डिहाइड का फायदा है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको फिक्स किया जा सकता है। ठीक है, तो इस वजह से हमको बेस्ट साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर डिटेल मिल जाते हैं। लेकिन ये इट इज नॉट आइडियल फॉर इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री स्टेज ग्लूटाल्डिहाइड। ठीक है, तो इतना हो गया स्टूडेंट्स, आप लोग समझ गए होंगे। सो योर टॉपिक दिस वन इज ओवर। एनी प्रॉब्लम? किसी को कुछ पूछना है? No, sir. हाँ, कुछ पूछना है किसी को? हो गया, चलो बाय बाय।